अस्सलाम वालेकुम। बजट 2024-25 की स्पेशल ट्रांसमिशन में खुशामदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। कल इकनॉमिक सर्वे रिलीज़ हुआ और उसके बाद जो चीज़ नोट की गई अगेन कि जिस तरीके से हमेशा एक हमारा चलन है तवातर के साथ हर साल बहुत ऑप्टिमिस्टिक अनरियलिस्टिक टारगेट्स जो है हम रख लेते हैं। उसके बाद इकनॉमिक सर्वे जब भी आता है उसमें रियलाइज़ यही होता है कि हमने ये तमाम टारगेट्स जो हैं और वो मिस किए और फिर उसके बाद अगेन जो एक्सरसाइज होती है हमारी वही दोबारा एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच की। ऐसा क्यों है और फिर ये बजट क्या कह रहा है? क्योंकि कल हमने देखा जीडीपी जो एग्रीकल्चर सेक्टर जिसने आपको सपोर्ट किया, बहुत ज़बरदस्त किस्म का 6% की ग्रोथ दिखाई, लेकिन इस साल जो कुछ भी हुआ एग्रीकल्चर के साथ अगले साल की जो प्रेडिक्शन है वो महज 2% की ग्रोथ दिखा रही है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या होने जा रहा है और किस तरीके से मैनेज किया जाएगा। अपनी ट्रांसमिशन का आगाज़ करते हैं। कराची स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सुहेल वजाहत सिद्दीकी साहब, साबिक वज़ीर पेट्रोलियम और कुदरती वसाइल। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। और डॉक्टर अकबर जैदी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, डायरेक्टर IBA, मारूफ इकोनॉमिस्ट। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर जैदी, आपसे पहले मैं शुरू करता हूं, ये फरमाइएगा कि अगेन उसी तरह का सिलसिला रहा जैसे हम हमेशा एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच होती है कि हम अपने खर्चों को कम करेंगे, हम किफ़ायत शुआरी से काम लेंगे, हम अपनी स्पेंडिंग को जो है वो देखभाल के करेंगे और GDP ग्रोथ जो है उसको अचीव करने की कोशिश करेंगे और जो अपना टैक्स बेस है उसको बढ़ाया जाएगा, रेवेन्यूज़ को जो है वो बढ़ाया जाएगा। ये सारी एक बड़ी साइक्लो स्टाइल हमारी एक्सरसाइज है, वही हमेशा होती है और अब भी वही हुई। डॉक्टर साहब, कुछ चीज़ें फ़र्क हैं माजी से। एक तो ये कि जिस हुकूमत ने प्रोजेक्शंस वगैरह की थी वो चली गई, इंटरिम गवर्नमेंट आई, काफ़ी 8-9 महीने रही, उसके बाद फिर वही जो पहली वाली हुकूमत थी आधी वो आ गई, PDM की आधी शक्ल आ गई, पीपल्स पार्टी नहीं रही। तो थोड़ा बहुत उसमें फ़र्क है कि किसने ये बनाया था। और एक तरह से आप ये कह सकते हैं जो टारगेट्स दिए बनाए गए थे, टारगेट्स जो दिए गए थे वो किसी और को सौंप दिए गए थे कि अब आप करें, हमने तो टारगेट कर दिया। तो एक ये थोड़ा सा फर्क है। आमतौर पे जो रिकॉर्ड होता है उससे ये इस पिछले साल या इस साल जो खत्म होने वाला है उसमें ये फर्क है। दूसरा ये कि एस्पिरेशनल होता है बजट। जो टारगेट्स दिए जाते हैं वो किसी, आप बिल्कुल सही करें, किसी साल में वो मुकम्मल नहीं होते, मीट नहीं किए जाते। और मेरा ख्याल है कि शायद उनका मकसद भी ये नहीं होता, वो तरह ज्यादा दिए जाते हैं। 3% ग्रोथ अचीव करेंगे भी बड़ा मुश्किल है। 2.4 हो गई, 2.5 हो गया, तो एक तरह से आप कह सकते हैं बुरा नहीं है। अच्छा, 20% या 18% इन्फ्लेशन नहीं आएंगे, चले 24% तक आ गए, 35% से चले, बुरा नहीं है। करंट अकाउंट डेफिसिट बेहतर होगा, वाकई बेहतर हो गया। और जैसे अभी आपने बताया कि सबसे बड़ी जो कोट एंड कोट कामयाबी बताई जा रही है वो एग्रीकल्चर ग्रोथ में हुई है, उसके बहुत सारी वजूहत हैं। तो मुझे हैरत नहीं होती। और अभी जो अगले साल का जो बजट अभी जो आने वाला है आज, और जो अनाउंस होगा अगले साल के अहदाफ होंगे, वो वही होंगे जो हम मीट नहीं करेंगे। लेकिन एक कोशिश की जाती है, कई कई मीट भी कर जाते हैं। FBR का बजट अभी पिछले साल या इस साल जो दिया गया है वो मेरे ख्याल से तकरीबन मीट हो जाएगा या होने वाला है या हो गया है। अगले साल का जो ये कह रहे हैं कि ये जहां तक लेके जाएंगे टैक्स का, फिर वो पता चलेगा टैक्स कहां से रेस करेंगे। तो आई एम नॉट डिससेटिस्फाइड, आई एम नॉट सरप्राइज्ड। और ये बहुत अहम बात है कि जो टारगेट्स दिए गए थे वो किसी और हुकूमत को दे दिए गए थे कि आप पूरा करें। तो ये भी थोड़ा सा फर्क है। शायद अच्छा ही हुआ है कि एक ठीक और है। हुकूमत ने इक्तिसादी तौर पर कुछ बेहतरी लेके आए। जो इंटरिम गवर्नमेंट थी, काफी चीजें बेहतर हुई हैं, उसकी वजह सही से सही बहुत सही। सारी वजूहत हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं, ये फरमाइएगा कि इस वक्त जो हम ग्रोथ की बात कर रहे थे, हमारे जो लैंडर्स हैं उनके नज़दीक भी ग्रोथ इस वक्त इंपॉर्टेंट नहीं है। उनके नज़दीक इस वक्त ना एम्प्लॉयमेंट है ना ग्रोथ है, बल्कि अगर कोई फोकस है तो वो टैक्सेशन के ऊपर है कि किसी तरीके से रेवेन्यूज जो है वो बढ़ाए जाएं। तो ये अप्रोच, इस अप्रोच के साथ हम कितना आगे बढ़ सकते हैं? ग्रोथ तो पिछले 2-3 साल से कम ही रही है। और उसकी आपने बिल्कुल जैसे शुरू में कहा कि स्टेबलाइजेशन जब होती है उसका मतलब ये होता है कि आप कुछ रिफॉर्म्स कर रहे हैं, और IMF आपको बज़ाहिर इसलिए सपोर्ट कर रहा है ताकि आपके जो अखराजात हो रहे हैं और जो नुकसान हो रहा है उस रिफॉर्म्स में वो पूरा कर देंगे। और ग्रोथ नहीं होती जहाँ पे, जहाँ जहाँ स्टेबलाइजेशन होती है उसका मकसद ही होता है। IMF का
स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम ही यही होता है कि वो स्टेबलाइज करे, कुछ आप तब्दीलियां लेके आए वगैरह वगैरह, तो वो नहीं होगा, ग्रोथ हम्म नहीं होने वाली। हम्म और ये और उसकी वजह भी है मेरे ख्याल है, जानबूझकर ग्रोथ नहीं की तरफ नहीं जा रहे, क्योंकि जैसे ग्रोथ होती है फिर हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बिल्कुल आपे से हम्म बाहर हो जाता है और ये हमें बहुत नुकसान होता है। और इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट अगर 150 पॉइंट अभी कम हुई है, कुछ और कम होगी, लेकिन ये इस इतनी नहीं होगी कि लोग इन्वेस्ट करने लग जाए, तो ये एक एक मसला रहेगा। तो अच्छा। ये बहुत ऑब्वियस ही चीज़ है कि ग्रोथ नहीं होगी। आपने कहा टैक्सेशन, मेरे ख्याल है कि ये बहुत बुनियादी चीज़ है, और जो बात की जा रही है अब ये थोड़ी चंद मिनट में चंद घंटों में पता चल जाएगा कि बजट में एक्चुअली क्या हो रहा है, टैक्स कहाँ से जमा हो रहा है। क्या हम्म जो सुनने में आया था कि डिविडेंड पे और इन्वेस्टमेंट पे उस पे लगाया जाएगा, हम्म क्या ये होगा कि जो एक्सपोर्टर्स को जो रिबेट दी जाती थी उसमें से दिया जाएगा, क्या ये होगा कि जो सुनने में आया था जिसकी तरदीद कर दी गई कि 45% सैलरीड क्लास हाँ। जो एक मिकदार से ज्यादा कमाती है वो 45% मतलब टैक्स सर देंगे। सर बड़ी अगर मोटी सी बात है कि जो होना है वो रिग्रेसिव ही होना है, प्रोग्रेसिव हो या ना हो इसके ऊपर जरा फोकस होना चाहिए, क्योंकि जो ज्यादातर हम देख रहे हैं कि रिग्रेसिव टैक्सेशन जो है उसी से जमा हो रहा है। ये जो टैक्सेशन का मोड है वो बड़ा रिग्रेसिव है। हमारे साथ डॉक्टर अकबर जैदी भी मौजूद हैं और सुहेल वजाद साहब भी मौजूद हैं। ट्रांसमिशन हमारी जारी है, एक छोटे से ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं। ट्रांसमिशन में एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे और कुछ आज जो बजट पेश किया जाना है उसके हवाले से अब तक जो चीज़ें सामने आ रही हैं, जो टारगेट्स हैं, उनके ऊपर ज़रा बात कर लेते हैं। जो टोटल आउटले बजट का कहा जा रहा है 18,900 अरब रुपए मुतवक्के है, और तनख्वाहों में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 से 15% इजाफा मुतवक्के है। हेल्थ के लिए, सेहत के लिए 45 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। डिफेंस के लिए 2100 अरब, 2100 अरब डिफेंस के लिए। तालीम के लिए 93 अरब मख्तस करने की तजवीज़। साइंस और आईटी के लिए 79 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। तवानाई के लिए, नोट कीजिएगा सर, 253 अरब। एनर्जी के लिए 253 अरब तवानाई के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 827 अरब। विफाक का तरक्याती बजट 1500 अरब रुपए होगा, जबकि तरक्याती मंसूबों के लिए 3792 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। तरक्याती बजट 1012 अरब रुपए इजाफे की सिफारिश की गई है। एग्रीकल्चर के लिए 42 अरब रुपए मख्तस। पानी के मंसूबों के लिए 206 अरब रुपए रखने की सिफारिश की जाएगी। समाजी शोबे के लिए 280 अरब की तजवीज़। सेल्स टैक्स इसना को ख़त्म किया जाएगा या ख़त्म किए जाने की तजवीज़, इसके ऊपर बड़ा फोकस है आज के बजट में। पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्स मज़ीद लगेगा। अद्वियात और स्टेशनरी के ऊपर भी टैक्स लगने की तजवीज़ है। ज़रूरी अशिया, खाद, ट्रैक्टर और आलात पर भी टैक्स होगा। दरामदी मोबाइल फ़ोन पर एक बार फिर टैक्स की शरह बढ़ेगी। जीएसटी बढ़ाने की तजवीज़ है। जो सबसे बड़ी बात इस वक्त की जा रही है, 18% से 19%, पाकिस्तान की आवाम को 19% जीएसटी देना पड़ेगा। ये बजट की तजवीज़ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। छोटे मुलाजमीन और पेंशनर्स को रिलीफ मिलने का इम्कान है। मंसूबों के लिए 932 अरब रुपए का कर्ज लेने का फैसला, यानी कोई रिलीफ भी अगर दिया जाएगा तो वो भी कर्ज लेकर दिया जाएगा। सूबों का तरक्याती बजट 2095 अरब रुपए मख्तस। हुकूमत 316 अरब के अंदरूनी कर्ज लेगी, जबकि 600 अरब के बैरूनी कर्जे लिए जाएंगे। सिंध हुकूमत 334 अरब का बैरूनी कर्जा लेगी। सूद और कर्जों की अदायगी की तखमीना 9,500 अरब रुपए। टैक्स वसूलियों का हदफ 12.9 ट्रिलियन। नॉन टैक्स रेवेन्यू का तखमीना 2,100 अरब। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की मद में 1,050 अरब से जायद वसूली की जाएगी। ट्रांसपोर्ट और मवासलात के लिए 279 अरब मख्तस की तजवीज़, जबकि गवर्नेंस के लिए 28 अरब रुपए मख्तस और इंजमाम शुदा इजला के लिए 64 अरब। इसके अलावा जीबी, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लिए 75 अरब रुपए मख्तस किए जाएंगे। अहम इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पर इस वक्त सामने आ रहे हैं, डॉक्टर अकबर जैदी के पास चलूंगा। जैदी साहब, 19% जीएसटी 1% इजाफे की बात की जा रही है। ये 1% का इजाफा जो है वो पाकिस्तान के अवाम पर कितना भारी पड़ेगा सर? रिग्रेसिव टैक्स तो ये बहुत हर तरह से लगा रहे हैं, और जो भी तज्जिया किया जाता है वो ये देखा जाता है कि कम आमदनी वाले लोग अपनी आमदनी जो वैसे ही कम है उसका ज़्यादा बड़ा हिस्सा जो है वो टैक्स के तौर पे हुकूमत को दे रहे हैं, और जो पैसे वाले लोग हैं, बाइख्तियार हैं,
पैसे वाले, वो उन पर भी वही टैक्स, सेल्स टैक्स लग रहा है, जीएसटी लग रहा है, लेकिन वो उनकी आमदनी का बहुत कम हिस्सा होता है। इनकम टैक्स भी वो अगर दें तो तब भी उसके बावजूद वो अपनी आमदनी का कम हिस्सा दे रहे हैं। तो अब आप खुद सोचें कि जब ये बहुत वाज़ेह है, एविडेंस भी है, डेटा भी है कि क्योंकि कम आमदनी वालों पर इनकम टैक्स नहीं लगता, उन पे सारा इनडायरेक्ट टैक्स या जीएसटी वगैरह और दूसरी तरह के टैक्स इन पे लगते हैं, तो उन्हीं से हम ज़्यादा पैसा लेंगे, उनकी आमदनी से ज़्यादा पैसा लिया जाएगा। ठीक है। मुझे शायद थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि 18 से 19 जाना इस हुकूमत के लिए थोड़ा मुश्किल होगा। सुनने में आया है, अभी बजट अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन शायद 18 ही पे रुक जाए। अभी जैसे आपने बताया कि और जो सुनने में आया, अद्वियात पे भी लगाएंगे, जी जी जी। फर्टिलाइजर पे भी लगाएंगे, इन चीज़ों पे भी लगाएंगे, लेकिन 18 से 19 ज़रा मुश्किल होगा। तो हाँ, इंतज़ार ये बीच करें, में बात आई हो थी, सकता जरा है कि आसिफ